गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, हाउ मैन डिसीव्ड द क्रिएचर। इंसान ने भगवान को कैसे धोखा दिया। इसमें हमने पढ़ लिया था कि इंसान जो होता है घोड़े को अपना बंधक बनाने का प्लान बनाता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। द मैन ऑब्जर्व द हैबिट ऑफ द हॉर्स फॉर अ फ्यू डेज। इंसान ने घोड़े की आदतों को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व किया, उस पर निरीक्षण किया। फर्स्ट ही ट्राई टू कैच इट जस्ट बाय पैटिंग इट ऑन द बैक। पहले इसने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या करके, इसकी पीठ थपथपाकर। बट द हॉर्स गैलप्ड फास्ट। लेकिन घोड़ा तो बहुत तेज भागता था। द मैन ऑफर्ड इट फॉडर ऑफ ऑल टाइप्स। इंसान ने उसको हर तरह का चारा यानी खाना खिलाने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन सब कुछ बेकार रहा, कोई काम नहीं आई चीज। एनॉयड इनफ द मैन वूव अ बिग नेट। और काफ़ी परेशान होकर इंसान ने एक बड़ा सारा जाल बुना, वूव यानी बुना, एंड कास्ट इट ऑन द फील्ड, और इसको मैदान पर डाल दिया। द हॉर्स कुड नॉट कैच हिज प्लॉट। घोड़ा उसके प्लॉट को नहीं समझ पाया, उसके प्लान को नहीं समझ पाया, एंड वॉज कॉट इन द नेट, और वो जाल में फंस गया। द मैन केप्ट हिम हंग्री। इंसान ने उसको भूखा रखा, एंड थर्स्टी फॉर 1 or 2 days। 1-2 दिन तक भूखा पैसा रखा उसको। एंड देन टाइड वन रोप अराउंड इट्स नेक एंड another with a curb in its mouth। एक रस्सी तो उसके गले में डाल दी, गले में बांधी आदमी ने, और दूसरा एक कर्ब यानी जंजीर के साथ उसके मुंह में लगा दी एक रस्सी को। He kept it confined in a prison called a stable। और उसने उसको एक जेल में बंदी बनाकर रखा, जिसको कि स्टेबल कहा जाता था। अस्तबल अपन हिंदी में बोलते हैं उसको, अस्तबल। The tiger lived in its forest home। टाइगर कहाँ रहता है? अपने जो जंगल का जो घर होता है उसमें रहता है। द क्रोकोडाइल एंड फिश इन द लेक्स एंड सी। मगरमच्छ और मछलियाँ कहाँ रहती है? तालाबों और झीलों में रहती है, समुद्र में रहती है। बट द हॉर्स लॉस्ट इट्स होम। लेकिन घोड़े ने अपना जो घर था वो खो दिया। द ओपन फील्ड उसका घर था। इन स्पाइट ऑफ इट्स डीप डिजायर फॉर फ्रीडम, द हॉर्स कुड नॉट एस्केप बॉन्डेज। इन स्पाइट ऑफ इट्स डीप डिजायर ऑफ फ्रीडम, अपनी बहुत ज़्यादा इच्छा, स्वतंत्र होने की बहुत ज़्यादा इच्छा के बावजूद भी घोड़ा अपने को दास्ता से मुक्त नहीं कर पाया। कुड नॉट एस्केप बॉन्डेज यानी बंधन से मुक्त नहीं कर पाया। इट ट्राई टू ब्रेक द वॉल्स ऑफ द प्रिजन बाय किकिंग हार्ड विद इट्स हूफ। इसने घोड़े ने क्या किया, जो घर की दीवारें थी उनको तोड़ने की कोशिश की, उस पर क्या करके, अपने खुर से किक करके, लात मारकर। बट इट नॉट लेस इंजरी टू द वॉल। लेकिन इसने दीवार को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया देन टू द हॉर्स रूफ, बजाएगी घोड़े के खुर के, यानी घोड़े की खुर को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा, उस पर चोट लगी बट दीवार को कुछ नहीं हुआ। तो सम बाइट्स ऑफ प्लास्टर बिगिन टू फॉल ऑफ। हालांकि प्लास्टर, थोड़ा सा जो प्लास्टर था वो नीचे गिर गया टूट कर। द मैन वॉज एंगर्ड। इंसान इससे बहुत नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। दिस इज़ लैक ऑफ थैंकफुलनेस, यानी तुम तो मुझे बिल्कुल धन्यवाद नहीं दे रहे हो, धन्यवाद की कमी है ये तो। ही सेड, उसने कहा। आई गिव इट गुड फॉडर, मैंने इसको बहुत अच्छा खाना है, मैं रोज खिलाता हूँ। आई रब इट विद ऑयल, मैं इसको तेल की मालिश करता हूँ। आई हैव एम्प्लॉयड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर इट, मैंने इसकी देखभाल करने के लिए नौकर लगा रखे हैं। बट दिस गुड फॉर नथिंग एनिमल डज नॉट सी माई काइंडनेस एंड फील ग्रेटफुलनेस। लेकिन ये जो निकम्मा जानवर है, ये मेरी दयालुता को नहीं देखता है और मेरे प्रति कृतज्ञता भी नहीं दिखाता है, यानी बिल्कुल धन्यवाद भी नहीं सोचता है कि ये मेरे ऊपर कितना ध्यान रख रहा है, मेरा जो मालिक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आगे चलते हैं हम लोग। द हॉर्स वॉज बीटन अप एट इंटरवल्स। घोड़े को इंटरवल के बाद पीटा जाता था, कहने के मतलब थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उसकी पिटाई होती थी। इट्स डाइट वॉज रिड्यूस फर्दर, इसका खाना भी अब कम कर दिया गया था। हाफ हंग्री एंड वीकेंड फेलो वॉज पुट अ सैडल ऑन इट्स बैक। और आधा भूखा और कमज़ोर हुआ जो ये घोड़ा था, वॉज पुट अ सैडल ऑन इट्स बैक, इसकी पीठ पर एक लेदर की सीट डाल दी गई सवारी करने के लिए। एंड राइडन बाय मैन और मेड इट कैरी हैवी बर्डन टू डिस्टेंट प्लेसेस। और फिर आदमी द्वारा इसके ऊपर सवारी की गई और इसको बोझा ढोने के लिए दूर जगहों पर ले जाया गया। Claws and horns it had not, nor did it have teeth which could bite and tear off। ना ही तो इसके पंजे थे, ना ही सींग थे। nor did it have teeth, और इसके ऐसे पैने लंबे दांत भी नहीं जिससे कि काट सके किसी को या फाड़ सके। It had to give up kicking even for fear of whiff, और हंटर के डर से, चाबुक के डर से इसको लात मारना भी छोड़ना पड़ा। However, the horse could nigh the only protest by it।
लेकिन घोड़ा केवल ही नहीं नहा सकता था, एकमात्र तरीका था विरोध करने का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो टफ वर्ड्स से मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं उसका मीनिंग आपको समझा दिया है, आप इसको कॉपी में लिखेंगे, लर्न करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।